चलो, आज चलेगा तुम्हारा पंच होल पैटर्न। पंच होल पैटर्न। पंच होल पैटर्न में क्या होता है बेसिकली, इसमें देख लो बढ़िया से। पंच होल पैटर्न, इसमें ये होगा, देखो इसमें क्या होगा समझो। पंच होल पैटर्न में अगर इसमें इसमें क्या होगा, एक कागज ले लो, एक पेपर ले लो, उसको ना बीच से काट दो ऐसे करके। ये जो बीच से ये डॉट लगा रहे हैं, डॉट ये वाले जो डॉट लग रहे हैं यहाँ पे, इसका मतलब इन्होंने यस कागज को बीच बीच से काट दिया। बीच से जब इन्होंने ऐसे करके काट दिया, उसके बाद इसको ना पलट दिया, इसको ऐसे करके एक दूसरे के ऊपर पलट दिया, तो कौन सा बन गया, कौन सा बन गया। फिर आपका जैसे ही पलट जाएगा ना, तो पलट जाने के बाद कौन सा बन जाएगा वो चेक करना है, राइट। सर कैसे पलटेगा, मतलब का समझ नहीं आया। ओके, समझाते हैं तुम्हें कैसे, देखो। ओके, देखो यहाँ पे समझो। मान लेते हैं कि ये हमारा एक पेपर है, ठीक। मैंने बीच से काट दिया, तो काटने के बाद ये कैसा हो गया, ऐसा हो गया, ठीक है। सर इसके बाद मैंने ना फिर इसको ऐसे से काट दिया, तो जब मैंने इसको दोबारा से काटा, तो अब ये क्या बन गया, ये केवल इतना बन गया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक यहाँ पे मैंने होल कर दिया, मतलब एक होल मैंने बना दिया यहाँ पे, कैंची से होल कर दिया। उसके बाद जब मैं इस कागज को दोबारा से खोलूंगा, तो इसके देखो, जब मैं इसे दोबारा से खोलूंगा, यहाँ से होल कर दिया, जब मैं इसको दोबारा से खोलूंगा, तो इसके ना 4 हिस्से बनेंगे, और हर हिस्से में एक एक होल होता है। कुछ समझ में आया। बट सर देखो, 4 हिस्से कैसे होंगे, आपने बोला इनको हम बीच में से काट देंगे, फिर एक पीस रह जाएगा, एक हमने अलग रख दिया, मतलब तो फिर हमने जो एक नहीं नहीं, अलग नहीं करना है, इसको इस पर मोड़ देना है, फिर मोड़ देने के बाद इसको इस पर मोड़ देना है, फिर फाइनली ये बनेगा। ये सर अब आ गया। आ गया। यस सर। यही है हमारा पंच होल पैटर्न, यही है हमारा पंच होल पैटर्न। कोई खास चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज नहीं है। चलो, अभी देखो इसने क्या किया। क्वेश्चन फिगर को बढ़िया से एनालाइज करो सब लोग थोड़ी देर। देखो क्वेश्चन फिगर में इसने क्या किया है, इसने बीच से काट दिया, काटने के बाद इसने इसको मिक्स कर दिया, काटने के बाद इसने इसको एक दूसरे के ऊपर चढ़ा दिया, एक दूसरे के ऊपर चढ़ा दिया, ऐसे करके एक दूसरे के ऊपर चढ़ा दिया। चढ़ जाने के बाद इसका फाइनल क्या बनेगा, फाइनल जो बनेगा वो बनेगा ये वाला। समझ आया। यस सर। बढ़िया। उसके बाद आ जाओ, यही है तुम्हारी पेपर कटिंग। पेपर कटिंग वही है जो मैंने अभी तुम्हें सिखाई है। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 में भी यही है कि इसने बीच से काट दिया, काटने के बाद इसको मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद क्या बनेगा, तो तुम्हारा ये स्टार बनेगा। क्लियर। सर स्टार कैसे बनेगा? क्योंकि उसने उल्टा पलट दिया है, उल्टा पलटा है। मतलब कैसे मान के चलो, इसने इस तरफ से पलटा है, इस तरफ से पलटा है। यस सर। नेक्स्ट आ जाता है पेपर कट। मैंने समझा दी है, एग्जाम्पल थे। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। सर जो आपने वीडियो भेजी थी, वो सर मुझे ही अकेले को देखनी थी? नहीं नहीं, सबकी थी वो, तुम्हारी उसमें रिकॉर्डिंग थी। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 में देखो क्या होगा। 3 में देखो बढ़िया। मतलब सर वो हाँ, देखनी है?
हाँ देख लेना, उसमें थोड़ा चीजें सीखने वाली हैं। देखो इसमें क्या हुआ, इसने फिगर को सर ऐसे मेरे कट फोन किया। में ना नेट नहीं है क्लियर, तो मैं कल देख लूंगी। हाँ देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। इसने यहाँ से ना फिगर को कट किया, पेपर को कट किया, ऐसे फोल्ड किया। फोल्ड कर देने के बाद इसने दोबारा से पेपर को यहाँ से कट किया, फिर से फोल्ड किया इसके ऊपर, और फिर उसके फोल्ड करने के बाद यहाँ पे इसने एक क्या बोलते हैं, सर्कल क्रिएट किया। तो बताओ कौन सा फिगर बनेगा? सर फिगर नंबर 1। फिगर नंबर 1, बहुत सही। फिगर नंबर 1 बनेगा। ओके, एग्जाम में देखो उसने यही किया है। 4 में देखो, उसने एक बार टेढ़ा काट दिया है, फिर मोड़ दिया है, फिर उसके बाद उसने फिर काटा है। एक सेकंड सर, इसका एग्जाम्पल नंबर 3 बनेगा शायद। हाँ बिल्कुल सही, एग्जाम्पल नंबर 3 ही बनेगा, शायद नहीं बनेगा, 3 ही बनेगा। इसमें आ जाओ। ये तो आंसर फिगर ही क्वेश्चन फिगर बना दी इन्होंने। बिल्कुल। तो इसमें क्या करना है, इन्होंने किया क्या है, इसमें इन्होंने एक पेपर को लिया है, कई सारे पैटर्न थे, उन सबको काट लिया है। तो ये क्वेश्चन फिगर है, ये किससे मिलकर बना होगा, ये पूछ रहा है, ये किससे मिलकर बना होगा? सर फर्स्ट। फर्स्ट वाले से मिलकर बना होगा। यस, बिकॉज सर क्योंकि ना सर जो बाकी वाले फर्स्ट वाले से ही मिलकर बना होगा, सही है। चलो इसमें आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या बनेगा। सर ऑप्शन नंबर 1। यस सर। ऑप्शन नंबर 1 बनेगा। सर इसका बनेगा 3। 3, चलो। एक सेकंड सर, ऑप्शन दिखाना। सर इसका बनेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अरे तुम्हें ऑप्शन कहाँ से मिल गया, अभी तो दिख रहा है। सर दिख रहा है। अब देखो ऑप्शन। नहीं सर, ऑप्शन नंबर थर्ड बनेगा। 4 में आओ। सर ऑप्शन नंबर 1। 1 मिनट में किताब लेके आता हूँ तुम्हारी। पहले ऐसे फोल्ड किया, फिर ऐसे फोल्ड किया। तभी मैं आगे का क्वेश्चन निकाल रहा था। वो उसे मत फेंको, हरे रंग का। हरे रंग का नहीं, मैं आगे के क्वेश्चन हरे रंग का मत फेंको। आगे क्वेश्चन इसलिए निकाल रहा था ताकि फिर मिटाने को मिलेगा नहीं और फिर वो गलत हो जाएंगे। तभी तो मैंने थोड़े क्वेश्चन करे, अब करता हूँ मैं आगे। चल मुझे याद नहीं रहा। चलो 5वें का। सर फिफ्थ का ऑप्शन नंबर 2। सिक्स्थ का ऑप्शन नंबर 1। सर फोर्थ। 6 का 4, 7। 7 का ऑप्शन नंबर 1। सर फर्स्ट। सही है। 8, 8। फर्स्ट नहीं, सेकंड। थर्ड। 9। सर सेकंड। 10। 10। सेकंड। 11। 11। सर फर्स्ट। 4th। 11 का 4th। 12। सर 11 का फर्स्ट। 12। अरे 13। 14।
सर 13 का फोर्थ। सही है। 14। 14 14 का 14 फोर्थ। सर फर्स्ट नहीं सर फर्स्ट। सर थर्ड। 15। सर कौन सा होगा 14 का? थर्ड होगा, थर्ड। सर थर्ड कैसे होगा? आप ऐसे करके बनाओ और उसके बाद इसको ओपन करोगे ना तो थर्ड बनेगा। नहीं सर फर्स्ट बिकॉज सर थर्ड में अला गया उन्होंने जैसे काटा है तो सर ऐसे तो फर्स्ट ही है ना। नहीं नहीं नहीं। सर थर्ड में स्क्वायर भी है, सेकंड में स्क्वायर का भी कॉर्नर दिया हुआ है। सर हम थर्ड बनेगा। सर ये ना सर इसमें आगे है तो आगे की तरफ में ही आएगा, हम लोगों ने पीछे की तरफ में कर दिया। इसको देखो थोड़ा सा बढ़िया से। अभी जब ये कट जाएगा ना तो इसमें क्या क्या होगा वो समझो। सर हमने कट को ना पीछे की तरफ में लगा दिया। हाँ, जब ये कट जाएगा तो ऐसे करके यहाँ से भी बनेगा और ऐसे करके यहाँ से भी बनेगा, ठीक है। फिर जब नीचे की तरफ फोल्ड किया जाएगा तो ऐसे करके भी बनेगा, ऐसे करके भी बनेगा और नीचे की तरफ जब फोल्ड किया जाएगा तो ऐसे फिर बनेगा, इसलिए थर्ड। क्लियर? ये ओके सर। नेक्स्ट। अरे कहाँ पहुंच गए भाई हम? 14 का क्लियर। 15। 15 का सर सर 15 का सेकेंड। 16 का सेकेंड सही है। 16। 16 का फर्स्ट नहीं, 16 का फर्स्ट है। क्या होगा मैं बता। 16 का सर 16 का सर फोर्थ 16 का थर्ड। फर्स्ट ही बोला था आपने बोला ये गलत है। नहीं नहीं, 16 का थर्ड। सर 17 का सर फोर्थ। सर फोर्थ 15। अरे रुको। 18 का फर्स्ट सर फोर्थ। 18 का सेकेंड। नहीं बहुत यस सर सेकेंड। अब देखो इसमें क्या है। अगर मैं फिगर को मतलब क्या कर दूं, एक तरफ फोल्ड कर दूं। अगर मैं पेपर को एक तरफ फोल्ड कर दूं तो क्या बनेगा? पहले वाले में क्या बनेगा? फर्स्ट सर पहले का पहला सर दूसरा होगा। सर थर्ड। एक मिनट पहले का पहला सही है। पहले का पहला सही है, दूसरे वाले में आओ। दूसरे का तो पहला होगा। सही है। सही है। थर्ड का क्या हो सकता है इतनी मुश्किल? थर्ड। सर सेकेंड का फर्स्ट। सर फोर्थ। थर्ड का फोर्थ होगा। फोर्थ होगा। फोर्थ। सर फर्स्ट फोर्थ का सर सेकेंड होगा। बस। फाइव का सर थर्ड। सर फाइव का फर्स्ट। सर फाइव का थर्ड। 5 का थर्ड। सर फर्स्ट सर फोर्थ। 7। सर व्हाट इज द आंसर ऑफ सिक्स? 6 का सेवन का सेकंड। 6 का फर्स्ट। 7 का सही है। 8। सर फर्स्ट फर्स्ट है इसका फर्स्ट। 9। नाम का सर एक मिनट ऐसे फुल
10 4th। और सही है 10 सर फर्स्ट। और 11 11 11 को सर सर सेकंड 12 12 12 को सर थर्ड। थर्ड बहुत बढ़िया इसमें भी आ जाओ 13 सर 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 13 का फर्स्ट फर्स्ट। 14 14 सर 13 का फर्स्ट। सेकंड 15 15 4 15 सर फोर्थ 4 17 सेकंड 18 19 थर्ड सर फोर्थ। 4 चलो सर थोड़ा zoom करो, क्लियर नहीं आ रही है सर, क्लियर नहीं आ रही है। देखो पहला पहले का तीसरा पहले का थर्ड सेकंड सेकंड का फर्स्ट फर्स्ट थर्ड थर्ड। फोर्थ सर थर्ड का थर्ड कैसे होगा? थर्ड का थर्ड कैसे होगा चलो दिखाते हैं सर व्हाट इज थर्ड थर्ड का थर्ड होएगा किधर भाग गया गलत बोल रही है। फोर्थ का फोर्थ एक मिनट भाई थर्ड का तो एक्सप्लेन करने दे पहले ज्यादा है यस सर। ठंड बहुत ज्यादा है लग नहीं रही यस सर। ठंड नहीं लग रही है ठंड सर लग रही है। हमने क्या बोला था सम ऑफ फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर अगर हम बोले सम ऑफ फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर तो यहाँ से लेके यहाँ तक 25 नेचुरल नंबर हो गए तो जो सम होता है नेचुरल नंबर का जो सम होता है वो होता है तुम्हारा n कोष्टक n प्लस 1 2 राइट ओके यहाँ से यहाँ तक के तुम्हारे नंबर कितने हो गए यहाँ से यहाँ तक के तुम्हारे टोटल नंबर कितने हो गए 25 तो कितने नंबर हो गए 25 तो n की वैल्यू 25 रखो इधर 25 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 यानी कि 25 कोष्टक 26 डिवाइड बाई 2 यानी कि 25 मल्टीप्लाई 26 डिवाइड बाई 2 2 से डिवाइड करो 13 तो कितना आंसर आया 20 5 6 13 2 26 और 22 225 आंसर क्लियर यस आ गया यस सर। अभी चलते हैं क्लास सर अब कौन सा है सर ऐप कौन सा है अरे ये अभय को पता ही नहीं ऐप कौन सा है कल हमारा शुरुआत भी नहीं हो पाया था हम लोगों ने कुछ सीख लिया था उसके बारे में पंच होल पैटर्न है ना पंच होल पैटर्न
यस कल तो हमारी लाइट भी चली गई थी, लाइट ने बहुत दिक्कत दी थी कल। और आज सर्दी बहुत ज्यादा है। पंच होल पैटर्न कहाँ तक आ गए थे हम लोग? ये वाला हो गया था ना? हाँ ये हो गया था, ये तो तुमने ही बताया था। ये भी हो गया था। यस चलो हम लोग इस पर थे। चलो भाई 13। सर ये हो गया था। ये भी हो गया था। यहाँ पर देखो 17, ये हुआ था। ये ना सर ये रह गया था। हाँ चलो 17 से शुरुआत करते हैं। नो सर हो गया था, हो गया था, हो गया था ये। तो चलो फिर आगे सेल प्रैक्टिस। सर ये भी हो गया था। ये नहीं हुआ था कि हुआ था? सर ये हो गया था। सर 5 के बाद नहीं हुआ था। चलो मैं ना इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। फिर देखो बचा ही क्या है तुम्हारा? स्पेस विजुलाइजेशन। हाँ नया चैप्टर शुरू हो रहा है, स्पेस विजुलाइजेशन। स्पेस विजुलाइजेशन में क्या करना है ये समझो। स्पेस विजुलाइजेशन में ये पता करना है कि हमें एक फिगर दी होगी, वो फिगर 4 में से किस फिगर में बैठ सकती है, केवल ये चेक करना। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 को बढ़िया से चेक करो। क्वेश्चन नंबर 1 को ये दिया हुआ है कि जो तुम्हारा फिगर है, क्वेश्चन फिगर है, सर इसका आंसर 3 आएगा। किसका आएगा? 3 है 3। हाँ तो स्पेस विजुलाइजेशन बोला हुआ है, बढ़िया से देख लो। स्पेस विजुलाइजेशन और फॉर्मेशन ऑफ फिगर्स refers to the use of pages of different designs to construct a desired figure. It requires a high spatial visualization skill as different fragmented parts of figure are combined to form the design figure. मतलब ये बोल रहा है कि इस वाले क्वेश्चन फिगर को, इसमें टूटे टूटे टुकड़े दे दिए गए हैं। क्वेश्चन फिगर में टुकड़े दिए होते हैं, टुकड़ों को मिला करके तुम्हें एक नया फिगर बनाना है और वो फिगर तुम्हारे आंसर फिगर में होना चाहिए। तो इन टुकड़ों को जोड़ के तुम्हें क्या बना सकते हो क्वेश्चन वाले में? इस वाले में देखो क्या बन सकता है, दिखाई पड़ा? सर फोर्थ नहीं बनेगा। ये तुम्हारा जो छोटा वाला टुकड़ा है, ये तुम्हारा जो छोटा वाला है, यानी कि जो पहले पार्ट की तरफ है, पहले वाले पार्ट में, वो नीचे की तरफ आ जाएगा और तुम्हारा क्या बनेगा? फोर्थ बनेगा। हाँ फोर्थ बनेगा, सही है। तो उसी तरह से आप आगे चलो कि क्या बन सकता है चेक करो। इन टुकड़ों को जोड़कर क्या बनेगा? इन फिगर्स को जोड़ के क्या बन सकता है? फर्स्ट सर 1 बहुत सही। उसी तरह से इसमें स्पेस विजुलाइज करनी है कि किसको जोड़कर क्या बन सकता है। दिस इज द फाइनल क्वेश्चन, यही बनना है और कुछ नहीं। तो ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन। हाँ ये रहा क्वेश्चन फिगर। इसको देखो क्या बन सकता है, ये इसको जोड़। लग गई तो फिर क्या बन सकता है? थर्ड बनेगा। बहुत सही, क्या दिमाग लगाया है। चलो इसमें आ जाओ। सर सेकंड बन जाएगा, सही है। सेकंड बन जाएगा। और चाहो तो फर्स्ट भी बना सकते हैं, और दोनों को आपस में जोड़ दो, सेकंड ज्यादा प्रेफर रहेगा। थर्ड वाले में आओ।
थर्ड वाले में सर सर सेकंड सेकंड। फोर्थ। फोर्थ सर फर्स्ट फाइव। सर फर्स्ट। सर सिक्स का थर्ड सर फर्स्ट नहीं सर सर थर्ड। थर्ड होएगा या फोर्थ होएगा? का थर्ड थर्ड भी हो सकता है, फोर्थ भी हो सकता है, दोनों ही बन जाएंगे। सिक्स का तुम्हारा बनेगा, इसको खड़ा करो फिर इसको नीचे। सेकंड नहीं, फोर्थ बनेगा, फोर्थ बनेगा। सर थ्री भी तो सेम ही है, बस फोर्थ में उसको उल्टा कर दिया। दोनों बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सेवन में आप सर सर सेकंड सेवन का सेकेंड सही है। एट। एट सर सेकंड सर जीतते हटो। नाइन। नाइन 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 सर फर्स्ट जी सर। फर्स्ट बहुत सही। टेन। सर टेंथ का फोर्थ 11। 11 का सेकंड सर फर्स्ट सर फर्स्ट 13। 13 सर सेकंड फर्स्ट सर फर्स्ट सेकंड फर्स्ट 14। सर फर्स्ट सर थर्ड थर्ड होएगा। 15। 15 तो यानी कि सर फोर्थ नहीं। सर सेकेंड बहुत सही। 16। करेक्ट सर फोर्थ सर फर्स्ट नहीं सर फोर्थ तो नहीं हो सकता है मौके से भी। सर फोर्थ सर सेकंड सेकेंड बढ़िया। 17। सर फर्स्ट सर फोर्थ फर्स्ट होएगा, फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट प्रैक्टिस पे आ जा। फर्स्ट। सर थर्ड सेकेंड। सर फर्स्ट थर्ड। सर फर्स्ट फर्स्ट। सर फर्स्ट नहीं, फोर्थ का फर्स्ट नहीं, धोखे से भी। सर जल्दी बढ़ी सर सेकंड सेकेंड। फर्स्ट। सर फिफ्थ का सेकंड 6।
सर फर्स्ट, सर सर सेकंड, सेकंड, सेकंड 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 यही सर थर्ड, सेकंड का थर्ड नहीं होगा। सर फर्स्ट, फर्स्ट नहीं होगा। सर फोर्थ, सर फोर्थ, फोर्थ होगा। एट आ सर फर्स्ट, नाइन। सर सेकंड, नाइन का सेकंड नहीं। नहीं सर एट्थ का सेकंड, एट का फर्स्ट। नाइन। सर थर्ड, बढ़िया। 10 दिख नहीं रहा तुम्हें। चलो भाई 10। टेन। सर 10, सर 1, सर सेकंड, 1 हो सर गया। 10 का 10 का फर्स्ट। 1 फर्स्ट, नहीं। कैसे भी। सर थर्ड, अरे थर्ड में बराबर है यार। बराबर तो हो ही नहीं सकते ये। और फर्स्ट में छोटा भी नहीं हो सकता, तो सेकंड बनेगा इसका। 12। सर थर्ड, सर फर्स्ट, ना तो थर्ड है ना ही फर्स्ट है। इसका फोर्थ है। फोर्थ, चलो 13। सर फर्स्ट, सर यस, सर सेकंड, नहीं। फर्स्ट। सर फर्स्ट, 15। 15 15 का सर 15 का फर्स्ट। 16। सर 16 का फोर्थ, फर्स्ट, नहीं फोर्थ सही है। 17। सर 17। सर स्क्रीन अरे होगी। सर फर्स्ट, सर 18। 18 छोड़ेंगे तो सर सेकंड, नहीं फर्स्ट। फर्स्ट उसके बाद हमारे पास आता है कुछ नहीं। चलो पहले सर फर्स्ट का थर्ड, फर्स्ट का थर्ड। सेकंड सेकंड सब मुश्किल होगा नहीं लगाएंगे सर सेकंड, सेकंड थर्ड
सर थर्ड। थर्ड का थर्ड या सेकेंड? ऐसे देख लो, सर- थर्ड या सेकेंड? थर्ड सर सेकंड। सेकंड। फोर्थ। सर फोर्थ। अभय आशीष है, कौन है? अभय आशीष। सर अभय। इसी लिंक से आया करो रोज, है ना? फाइव। सर सर आज मेरी मम्मी ना बाजार गई हुई थी तो मैं अपने पापा के फोन से ले रहा था ना। कोई दिक्कत नहीं, तुम अपनी लिंक को दूसरे फोन में ट्रांसफर कर लिया करो। फाइव ओके फाइव सर। फाइव। सर थर्ड। बहुत सही। ट्रायंगल ट्रायंगल बढ़िया। ट्रायंगल इसके अंदर है। सर थर्ड। सेवन। सर सेकंड। सर थर्ड। एट। 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 सर सेकंड। सेकेंड। नाइन। नाइन। सर सेकंड। सेकेंड। टेन। सर फर्स्ट। फर्स्ट। बहुत बढ़िया, चलो खत्म। अगला है, अगला है एम्बेडेड फिगर। अगला है एम्बेडेड फिगर। एम्बेडेड फिगर का मतलब होता है छिपे हुए फिगर। इनका मतलब होता है, एम्बेडेड फिगर का हिंदी में मतलब होता है छिपे हुए फिगर। यानी कि ये क्वेश्चन फिगर वाले जो फिगर है ना, वो किसी न किसी आंसर में छुपे हुए हैं। तुम्हें पता करना है वो किस में छुपे हुए हैं। जैसे कि तुम इस क्वेश्चन को बढ़िया से ध्यान से देखो तो तुम्हें पता पड़ेगा कि इसका फिगर किसी में छुपा हुआ है। देखो किस में छुपा हुआ है। सर सेकंड। सेकंड। बहुत सही। सेकंड वाला देखो किसमें मिल सकता है। थर्ड। 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 बहुत सही, इसमें आ जाओ। पहला वाला देखो किसमें है। पहला वाला सर सेकंड। सेकंड। पहला वाला सेकंड। जेड जेड। सर जेड। सर फोर्थ। फर्स्ट। थर्ड में अरे फर्स्ट में कैसे?
वो साफ साफ दिख रहा है फर्स्ट में ही है, क्योंकि देखो फर्स्ट में ही मिल सकता है तुम्हें कंप्लीट जेड, उसमें इनकम्प्लीट जेड मिलेगा क्योंकि पीछे से उसकी पूंछ बड़ी हो जाएगी। उस फोर्थ वाले में देखो पहले मिला के पीछे वाला लाइन बड़ी हो जाएगी उसकी। हाँ। सर सेकंड सेकेंड 1 4 फर्स्ट 5 सर फिफ्थ का कैसे फर्स्ट है सर? उसकी सर जो बीच वाला है सर वो तो सर मोड़ा हुआ है, तो सर ये इसने तो गलत नहीं बताया। सर फिफ्थ का फोर्थ नहीं, फोर्थ वाले का बीच का मोड़ा हुआ कहाँ है? ऊपर वाला देखो कटा हुआ है, तो ऊपर वाला कटा हुआ है, उसके ऊपर एक गोला रखा हुआ है, सही है। और बीच में जैसी फिगर है वो बीच से मिल रही है, और ये फिगर तुम्हें कहीं और से मिल नहीं सकती है क्योंकि फोर्थ वाले में तुम्हें नीचे पतली साइड मिलेगी। सर पहले आप अपनी वीडियो तो ऑन कीजिए। चलो मैं तुम्हें दिखाऊंगा ये फोर्थ वाला, देखो पहला कैसे होगा। देखो ये जो इसका जो ऊपरी हिस्सा है वो ऊपरी हिस्सा तुम्हें यहाँ से मिल गया, ठीक है, और इसका जो मिडिल पार्ट है वो मिडिल पार्ट पूरा फिट बैठ रहा है, तो केवल यही हो सकता है। और अगर तुम इसका फोर्थ मैच करो तो फोर्थ देख लो नीचे की लाइन कितनी पतली है, तो वो मैच हो भी नहीं सकती धोखे से। समझ आया? सर थर्ड सर फिफ्थ का बता दो कौन सा है, थर्ड है फोर्थ? थर्ड फिफ्थ का थर्ड है भाई, थर्ड है। फोर्थ बोल दो। सर फिफ्थ का फर्स्ट सर सेवन का थर्ड आशीष बाद में जरूर आता है लेकिन आते ही धूम मचाने लगता है ना। ये फोर्थ का सर थर्ड 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 9 सर नाइन का सर थर्ड थर्ड हाँ। सर का थर्ड 10 का फर्स्ट होएगा। सर थर्ड होगा सर थर्ड होगा। एक मिनट मुझे देख लेने दो। बिल्कुल सही है, तुम्हारा थर्ड होगा, लेकिन इसने अपना फर्स्ट क्यों लगा रखा है? थर्ड ही होगा वो। 11 11 का फर्स्ट थर्ड 12 का थर्ड ट्वेल्व का सर थर्ड सर 13 का फर्स्ट सर 13 का फर्स्ट होगा सर 14 का 4 सही है। 15 का सर होगा थर्ड 15 सर 16 का यस सर नहीं सर 40 है 16 सर फर्स्ट होगा यस सर 16 का फर्स्ट पहले नंबर पे दिख रहा है, कितने लोगों को नहीं दिखा अभी? सर दिख रहा है 16 का 16 का फर्स्ट पहले नंबर पे ही दिख रहा है भाई। चलो तो अपना खत्म हो गया, चलो कैप्टन 1 सर फर्स्ट का सेकंड सेकंड का सेकंड फोर्थ यस सर सेकंड ही है। थर्ड सर थर्ड का सर थर्ड फोर्थ सही है सही है सही है। सर फोर्थ या थर्ड यस सर फोर्थ का थर्ड 5 सर फाइव का सर सेकंड सर सेकंड 6 का सर सिक्स का होगा फोर्थ सर फोर्थ होगा 7 सर फोर्थ सर 8 एक का भी सर फोर्थ सर फोर्थ
4 9 फिर 9 का भी सर फिर 10 का होगा सेकंड यस सर सेकंड 10 पे आओ फिर 10 का फर्स्ट 11 फिर 9 का फोर्थ 12 दिख नहीं रहा है फिर 12 का सेकंड फिर सेकंड 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 सही है 13 फिर 13 का भी सेकंड 14 फिर सेकंड फिर 14 का फिर सेकंड 15 फिर 15 का थर्ड फिर 17 का थर्ड 17 फिर 17 का सेकंड 18 18 का फिर थर्ड 19 फिर 19 का सेकंड 19 का 19 बहुत सही फिर 20 का सेकंड 21 फिर 21 का फोर्थ सफो 22 फिर 22 का सेकंड सही फिर 23 का सेकंड सेकंड 24 फिर सेकंड सेकंड सही है 25 फिर 25 का भी सेकंड सही है 26 सर 26 का फर्स्ट सर नहीं फर्स्ट है फर्स्ट तो फर्स्ट का सेकंड सेकंड तो सेकंड का भी सेकंड थर्ड सर फर्स्ट का थर्ड का फर्स्ट फोर्थ थर्ड थर्ड 5 तो फाइव का सेकंड 6 इसके सर थर्ड नहीं सर सर 7 इसके 6 का फर्स्ट 7 तो 7 का भी फर्स्ट फर्स्ट सर 8 का सेकंड 8 का सेकंड 9 सर फोर्थ सर फोर्थ 10 सर 10 का सर थर्ड सर थर्ड थर्ड 11 9 का सर सेकंड सेकंड 12 का सर थर्ड 13 सर 13 का फर्स्ट सर फर्स्ट 14 सर 14 का थर्ड इन द सेट खत्म फिगर्स खत्म देखिए सारे फिगर्स खत्म सर 40 50 मार्क्स आउट ऑफ 80 यानी कि 50% को कवर सीधा 50% मार्क्स। तुम्हें क्या चाहिए? देखो सबसे बड़ी जरूरत क्या है बच्चे की जरूरत है उसका मार्क्स आ जाए। सीधी जरूरत क्या है? मार्क्स आ जाए। और मोस्ट ऑफ द केस में टीचर क्या करता है, मैथ ही पढ़ाता रहता है, बाकी कुछ पढ़ाता नहीं। देखो 40 जो तुम्हारा 80 मार्क्स होगा ना, 80 में से तुम्हारा 40 जो होगा वो होगा तुम्हारा फिगर से, जो 40 तुम्हारी प्लस 20 मार्क्स तुम्हारा किससे? लैंग्वेज से। 20 मार्क्स किससे होगा? लैंग्वेज से। बच्चा 30 मार्क्स मैथ से 20 बचा मैथ से। तो सबसे ज्यादा जरूरी कौन था? सबसे ज्यादा जरूरी था फिगर तुम्हारा कंप्लीट, यानी कि तुम्हें 40 मार्क्स के तुम अपने मालिक बन चुके हो। अभी इंडिया में बहुत से ऐसे बच्चे होंगे ना जिन्हें अभी 40 मार्क्स का पता ही नहीं होगा। वो गणित के 4-5 चैप्टर पढ़ रहे होंगे, अपने आप को 30 मार्क्स का समझ रहे होंगे, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा कहाँ छुपे हुए हैं फिगर्स में, इसके बाद ज्यादा नंबर कहाँ छुपे हुए हैं लैंग्वेज में। इसके बाद हम लोग क्या कवर करेंगे? इसके बाद हम लोग मैथ
और प्लस लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन कवर करेंगे। मैथ प्लस लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन खत्म करेंगे। कोशिश करेंगे कि हम लोग एक वीक हम लोग लैंग्वेज कवर कर लें। एक वीक में जब हमारी लैंग्वेज जाएगी तो हमारे पास कितने नंबर हो गए? हमारे पास 40 प्लस 20 60 नंबर आउट ऑफ 80। अगर किसी बच्चे के 60 नंबर आउट ऑफ 80 भी आते हैं ना और वो SC कैटेगरी में है तो नंबर इतने चांस होते हैं कि उसका नंबर आ जाए। समझ आया? तुम लोग बहुत आगे निकल चुके हो इंडिया के उन बच्चों से जो अभी कहीं ना कहीं पढ़ रहे हैं। सर लैंग्वेज तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है लैंग्वेज में। क्या चीज? यस सर, लैंग्वेज इजी। सर लैंग्वेज बहुत आसान है। लैंग्वेज इजी है लेकिन नंबर पता है कहाँ पे छुपे होते हैं? नंबर तुम्हारे इन्हीं दो में छुपे होते हैं, फिगर्स में और लैंग्वेज में। क्योंकि सारे टीचर फोकस कहाँ कर रहे हैं? सारे टीचर यहाँ पे फोकस कर रहे हैं, मैथ पढ़ाओ मैथ पढ़ाओ मैथ पढ़ाओ। अरे मैथ से कितना आएगा? केवल 20 नंबर आएंगे, कुछ नहीं आएगा यहाँ से। समझ आया? यहाँ से केवल 20 नंबर आएंगे। नहीं आया? यस सर। तुम्हें पता है जो बच्चे बहुत होशियार होते हैं उनका बहुत कम नंबर आता है और जो बच्चे मीडियम साइज के होते हैं उनका जल्दी नंबर आता है। क्यों? क्योंकि वो होशियार होते हैं मैथ में। और जरूरत कहाँ की है? जरूरत है तुम्हारी लैंग्वेज की और जरूरत है तुम्हारी फिगर की। उन बच्चों ने फिगर पे ना तो प्रैक्टिस करी है ना ही लैंग्वेज पे प्रैक्टिस करी है। यहाँ से नंबर कट गए, यहाँ से नंबर कट गए। बच्चे मैथ में से अगर उसके 20 में से 20 आ गए तो क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे अगर तुम्हारे 40 में से 35 आ गए, ओके। यहाँ पे तुम्हारे 20 में से 15 आ गए, ओके। और मैथ में से और 20 में से 15 आ गए तब भी ओके। तो कितना हो गया तुम्हारा टोटल? 5 से 15, हाथ से लगी 1, 3 1 4 2 6, 65 आउट ऑफ 80। इसका मतलब क्या हुआ? ये एक ST वाले नंबर, ये एक ST वाले नंबर है, ये एक ST वाले नंबर है। जो बच्चे ST और ST में आते हैं वो केवल फिगर और लैंग्वेज पे अच्छी से पकड़ बना ले, मैथ में कुछ ना कुछ तुक्का भी मार देना तब भी नंबर आ जाएगा उनका। नेक्स्ट बचे हुए कौन है? उनमें से जनरल टाइप के, ठीक है, जो ऊपर है और जो OBC है उन्हें फिगर कंप्लीट होनी चाहिए, उनकी लैंग्वेज तगड़ी होनी चाहिए, मैथ में उन्हें बेसिक अच्छे से आना चाहिए, उनका भी अच्छे से हो जाएगा। इससे जो मार्क्स आ जाते हैं नवोदय में वो इन्हीं दो पे मार्क्स आ रहे हैं, केवल इन फिगर और लैंग्वेज। सर आई मीन जनरल। हाँ कोई दिक्कत नहीं। जनरल और OBC वाले एक चीज भैया से ध्यान रख लो, फिगर तुम्हारे तगड़े होने चाहिए, लैंग्वेज तुम्हारी तगड़ी होनी चाहिए, मैथ की बेसिक कवर होनी चाहिए, बस इतना काफी है, तुम्हारा हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। क्या हुआ क्या हुआ? सर मैंने मैथ के 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। ये तुम आराम से कंप्लीट करो, जितना तुम्हारा हो सके उतना कंप्लीट करो। बाकी हम लोग डाउट क्लास में तुम्हें इतना हीरो बना देंगे ना मैथ के अंदर कि तुम सोच भी नहीं, फिर तुम्हारे टीचर सोचेंगे तो मेरा 8 चैप्टर कंप्लीट हो गया मैथ में। अपने डाउट लेकर आया करो, जितना भी पढ़ा करो, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा पढ़ो और सबरे डाउट लेकर आओ, जितने भी हो सके तुम्हारे सारे डाउट क्लियर होंगे। तुम्हारे डाउट तुम्हारे पेशेंट तुम्हारे टीचर यही बोलेंगे बेटा कहाँ से पढ़ के आते हो, राइट। तो अभी देखो इसके बाद तुम्हारे लगातार होमवर्क और टेस्ट आ रहे हैं, होमवर्क और टेस्ट पे पूरा ध्यान दो, ठीक है। होमवर्क टेस्ट पूरे अटेम्प्ट करो। फिगर लैंग्वेज तुम्हारी पकड़ में होनी चाहिए, फिगर लैंग्वेज हाथ में होनी चाहिए, समझ लो अच्छे से, ओके सर, राइट। एक बार फिर से देखो, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो नवोदय के लिए कौन कौन सी कैटेगरी है और कौन कौन सी कैटेगरी के लिए कौन कौन सी मेहनत करनी पड़ेगी, एक बार बढ़िया से देखो। देखो नवोदय के लिए तुम्हारे पास ये कैटेगरी आती है, ST, SC, फिर OBC, उसके बाद जनरल, ठीक है। अब देखो अभी तुम्हारे पास क्या है, 80 मार्क्स का पेपर है, जिसमें से 40 मार्क्स तुम्हारे कौन लेता है, फिगर, और तुम्हारे 20 मार्क्स कौन लेता है, लैंग्वेज, और 20 मार्क्स कौन लेता है, मैथ। इंडिया के टीचर की गलती क्या है? इंडिया के टीचर की गलती एक ही है, वो भैया केवल मैथ पे ध्यान देते हैं और कहीं भी ध्यान नहीं देते। इसलिए उनका अगर 50 बच्चों का बैच है उसमें से कितने बच्चे निकलते हैं, मात्र 2 बच्चे निकलते हैं, मात्र 3 बच्चे निकलते हैं, ये हालत होती है। अब तुम्हें क्या करना है वो समझो। अगर तुम्हारा नंबर आना है, फिगर तुम्हारे कंप्लीट हो गए हैं, फिगर पे पूरा ध्यान दो। सबके पास एक एक सैंपल पेपर होना चाहिए। सैंपल पेपर है सब बच्चों के पास, जिसका जो लोग सैंपल पेपर डेली एक सैंपल पेपर, डेली 1 पेपर सॉल्व करना है, डेली 1 पेपर आदत डाल लो आज से, डेली 1 सैंपल पेपर सॉल्व करना है। फटाफट फटाफट सॉल्व करते रहो, जो भी ना आए फटाफट से क्लास में लेके आओ, हम लोग सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तुम अपने डाउट लेके आओ। अब तुम्हारी अगर आदत पड़ गई ना डेली 1 सैंपल पेपर, जो जनरल वाले हैं उनकी बता रहे हैं, जनरल वालों का टफ होता है ना,
टफ होने के लिए क्या है, तुम्हें अपनी फिगर कंप्लीट रखनी होगी, तुम्हें अपनी लैंग्वेज पकड़ में आनी चाहिए, मैथ के बेसिक कवर होने चाहिए कि भाई थोड़ी थोड़ी चीजें पता होनी चाहिए। प्लस अब जनरल वाले और ओबीसी वाले डेली 1 सैंपल पेपर की आदत डाल दो, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता अगर तुम्हारी ये चीजें मजबूत है। क्लियर? यस सर। डेली आदत डालो। अच्छा, कितने बच्चे हैं जो सैंपल पेपर लगाते थे? इससे पहले कितने बच्चे सैंपल पेपर लगा रहे थे घर पे इससे पहले? कोई नहीं। सर कौन लगा रहा था? कोई नहीं लगा रहा था। बेटा लगाना शुरू कर दो, क्योंकि अभी क्या होगा कि तुम्हारे जब तुम लगाना शुरू कर दोगे ना तो तुम इंडिया से उतने कम से कम 1000 बच्चों से ऊपर निकल जाओगे अगर तुमने लगा लिया। सैंपल पेपर बुक में है हमारी? नहीं, तुम्हारे पास अलग से बुक आई होगी सैंपल पेपर की, उसमें है वो टोटल अलग होती है 20। कंप्लीट कर ली है सर, वो मैंने पूरी कंप्लीट कर ली है। कोई बात नहीं, एक बार जिसका कंप्लीट हो जाए बार बार रिपीट करो। इसका तो केवल एक ही तरीका है भाई, रिपीट करो, कुछ नहीं। खत्म हो गया फिर से वापस जाओ पहले चैप्टर पे, फिर पूरा खत्म करो। बुक कौन सी है, सॉल्व पेपर या एंट्रेंस कॉर्नर वाली? सॉल्व पेपर या प्रैक्टिस सेट या सॉल्व पेपर, दोनों एक ही चीज होती है। प्रैक्टिस सेट या फिर सॉल्व पेपर, कुछ भी होना चाहिए तुम्हारे पास। अगर देखो तुम्हारा हो चुका है रिपीट करो और कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को समझा पाओ। अब दूसरे बच्चों को समझाने की कोशिश करो, क्योंकि उनके अगर कोई डाउट होंगे तुम बताओगे तुम्हें ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, ये तो हुआ जनरल वालों का। जनरल वालों का क्या है कि सारी चीजें कवर हो जाने के बाद तुम्हारी लैंग्वेज हो गई, तुम्हारे फिगर हो गए, तुम्हारी मैथ की बेसिक कवर होने के बाद सैंपल पेपर रिपीट करो जनरल। ओबीसी वाले एक काम कर लो, बस तुम्हारा हो जाएगा, बहुत सिंपल है। फिगर पे पूरा ध्यान दो, लैंग्वेज पे पूरा ध्यान दो, मैथ पे थोड़े से अच्छे से ध्यान दो। ठीक है, उसके बाद जितना भी हम लोग होमवर्क करा रहे हैं, जितना भी होमवर्क और टेस्ट करा रहे हैं, होमवर्क और टेस्ट पे ध्यान दो, तुम्हारा भी काम कंप्लीट। उसके बाद तुम्हारा जो बचे एससी और एसटी तो केवल और केवल फिगर और लैंग्वेज पे ध्यान दें तब भी हो जाएगा। फिगर और लैंग्वेज और मैथ में केवल बेसिक चीजें, इतना ध्यान दे दो, हो जाएगा। नवोदय निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन टीचर की गलती है, टीचर तुम्हें ये सारी चीजें बताता ही नहीं है, वो केवल मैथ पढ़ाता रहेगा। तो एक बार फिर से रिपीट कर लो, जनरल वाले क्या क्या चीजें चाहिए, जनरल वालों को क्या चीजें चाहिए, एक बार रिपीट कर लो। जनरल वालों को ये सारी चीज सर, रोज एक सैंपल पेपर, लैंग्वेज, रोज एक सैंपल पेपर, लैंग्वेज प्लस बेसिक मैथमेटिक्स कंप्लीट होनी चाहिए। और सैंपल पेपर अगर हो चुका है रिपीट करो। और फिर ओबीसी वाले अपनी चीजें ध्यान रख लो, फिगर, लैंग्वेज, मैथमेटिक्स में अच्छी से पकड़ होनी चाहिए। सैंपल पेपर लगाओ चाहे ना लगाओ, हमारे टेस्ट देते रहो, तुम्हारा ओबीसी वालों का हो जाएगा। एससी और एसटी तुम्हें केवल लैंग्वेज और फिगर और मैथ के बेसिक कवर हो जाए, इतने ही बहुत है, तुम्हारा बहुत आराम से हो जाएगा। क्योंकि इनका चाहिए कितना होता है, इन्हें चाहिए होता है 60 to 70%। ठीक है, ये वाले जो बंदे बैठे हैं इनको चाहिए होता है 60 to 70%, ओबीसी को चाहिए होता है 70 to 80% और जनरल को चाहिए होता है 90 to 100%। इतना फर्क होता है। क्लियर? यस सर। यानी कोई डाउट, कोई और डाउट? नो सर। अगर एक सिंपल सी बात करें कि हर बच्चे को क्या करना चाहिए, तो मैं सिंपल सी बात करूं, हर बच्चे को क्या करना चाहिए, हर बच्चे को ना एक पार्ट तुम्हें फिगर्स रोज लगानी चाहिए। एक पार्ट फिगर मतलब क्या होता है, देखो फिगर्स में ना एक चैप्टर में 3 पार्ट होते हैं तुम्हारे। जैसे ये चैप्टर 4 फिगर है, ठीक है, ये चैप्टर 4 फिगर है, तो इसके ना 3 पार्ट होंगे तुम्हारे। पहला तुम्हारा कौन सा होगा? पहला तुम्हारा ये एंट्रेंस क्वेश्चन, सेल्फ प्रैक्टिस। हाँ, वो 3 में से कोई एक डेली लगानी चाहिए। टीचर जितना लगा दे, जितना क्वेश्चन टीचर करवा दे उतने क्वेश्चन रोज करने चाहिए, या फिर कम से कम 30 क्वेश्चन रोज करने चाहिए। जो लोग जनरल और ओबीसी वाले हैं 50 क्वेश्चन डेली करने चाहिए। 50 क्वेश्चन डेली करो जितने भी जनरल और ओबीसी वाले हैं। और तुम्हारे एससी और एसटी वालों के लिए 30 क्वेश्चन डेली हैं। ठीक है, इतना तुम कर लो। उसके बाद तुम्हारा एक पार्ट फिगर कंप्लीट होना चाहिए, एक पार्ट फिगर कंप्लीट होना चाहिए, इधर भी एक पार्ट फिगर कंप्लीट होना चाहिए। उधर तुम्हारा लैंग्वेज में 5 पैराग्राफ कंप्लीट होने चाहिए, लैंग्वेज में 5 पैराग्राफ कंप्लीट हो जाने चाहिए। इधर भी तुम्हारे 5 पैराग्राफ कंप्लीट हो जाने चाहिए। ठीक है सर, मैंने लैंग्वेज में आधे से ज्यादा पैराग्राफ कर दिए। नहीं, आधे से ज्यादा का मतलब नहीं है, तुम्हें बार बार रिपीट करना है, कुछ भी नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिंपल एक काम करना है, मैं कैटेगरी बना लेता हूँ, एससी एसटी ओबीसी जनरल। इनको क्या करना है, इनको 30 क्वेश्चन डेली लगाने हैं, इनको 50 क्वेश्चन डेली लगाने हैं, इनको 5 पैराग्राफ रोज कंप्लीट करने, इनको भी 5 पैराग्राफ रोज कंप्लीट करने हैं। इन्हें आकृति का एक पार्ट कंप्लीट करना है, तुम्हें भी आकृति का एक पार्ट कंप्लीट करना है।
तुम्हें एक सैंपल पेपर रोज कंप्लीट करना है और इनको होमवर्क रोज कंप्लीट करने हैं, बस इतना कंप्लीट कर लो, सबका हो जाएगा। क्लियर? समझ में आया? टीचर जितना पढ़ा दे उतना घर जाके उतना अच्छी तरीका से याद कर लो। अगर तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा दोबारा आके पूछ लो, ठीक है? उसके बाद अगर तुम्हें कोई डाउट है तो पूछो, कोई भी डाउट है। देखो इस वीडियो को मैं यूट्यूब सुनो, इस वीडियो को रिकॉर्ड करके मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा। इस वीडियो को तुम ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को फैला देना, ताकि वजह उन्हें पता चल जाए कि तैयारी कैसे करनी है। और उनसे ये भी बोल देना कि जैसे देखो, और जो कोर्स की लिंक होगी वो डिस्क्रिप्शन में होगी, तो वो तुम्हारे दोस्त जो होंगे वो वहां से जाके अपना कोर्स भी खरीद सकते हैं अगर वो चाहेंगे तो, ठीक है? बाकी अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो या फिर बंद करते हैं। ओके ओके, क्योंकि हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है। कल से हमारी मैथ और लैंग्वेज दोनों तैयार होंगी। हम लोग 40% के मालिक बन चुके हैं अब तुम लोग, ठीक है? अब तुम्हें ज्यादा डरने की जरूरत नहीं, नंबर आने के चांस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। लेकिन तुम मेरे पास पढ़ोगे तो बहुत आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो फिर, गुड नाइट।